नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी और आप सभी सफल हों, ऐसा मैं कामना करती हूँ। और आप सभी को विदित है कि मैं जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट की परीक्षा में सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा को चुना है, उनके लिए प्रश्नों को लेकर उपस्थित होती हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि जो संस्कृत से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो गद्यांश के हों, पद्यांश के हों अथवा पैडागॉजी के हों, उन प्रश्नों से संबंधित कुछ सीरीज़ लेकर उपस्थित होते हैं। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम सीटेट की परीक्षा में जो व्याकरण से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। यद्यपि जो व्याकरण है वो गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप व्याकरण पढ़े रहेंगे तभी आप उस गद्यांश पद्यांश से, क्योंकि आप जो सीधे प्रश्न किया जाता है कि इसमें कभी क्या कहना चाह रहा है अथवा कभी का किसको संदेश देना, इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न तो आप उसी गद्यांश पद्यांश से ढूंढ कर लेंगे। लेकिन जो आपका व्याकरण का प्रश्न होता है, मेरा ऐसा मानना है कि वो आप गद्यांश पद्यांश से नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर व्याकरण पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। चलिए हम व्याकरण के प्रश्नों को हल करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आप सभी सफल हों सीटेट की परीक्षा में। चलिए पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 और इससे पहले के प्रश्नों को 36 प्रश्नों को हम जो व्याकरण के 36 प्रश्न हैं उनको हम आप पहले वीडियो में उपलब्ध करा चुके हैं। यदि आपको लगता है कि हमें उन्हें देखना चाहिए तो अवश्य जाकर मेरे चैनल पर वीडियो पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको आगे के प्रश्न मिल जाएंगे। आज प्रश्न संख्या हम लोग 37 करेंगे। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है लौकिक इत्यत्र कः प्रत्यय लौकिकी लौकिकी इत्यत्र कः प्रत्यय लोकधन इकी प्रत्यय लोकधन इकी प्रत्यय लोकधन इकी प्रत्यय लोकधन ठक प्रत्यय लोकधन इकी लौकधन इकी लोकधन इकी अथवा लोकधन ठक प्रत्यय। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, जो गलत लग रहा है लौ का कोई शब्द नहीं होता, इसको पहले ही काट दीजिए। लौ को कोई धातु या कोई शब्द, धातु तो है नहीं, ये जो है इके ये प्रत्यय जो है लौ को कोई शब्द नहीं, तो कोई शब्द नहीं होता, तो सबसे पहले आप बी ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक है। तत्पश्चात आप चलते हैं लोकधन इकी। लोकधन इकी प्रत्यय भी आपका नहीं होगा, ईक प्रत्यय भी नहीं होगा, बल्कि ठक प्रत्यय एक होता है। तद्धित प्रत्यय का एक भेद है ठक प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें जो है होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी लोकधन ठक प्रत्यय। ऐसे लौक की गाय की इस तरीके से जो शब्द होंगे उसमें ठक प्रत्यय लगेगा। चलिए ब्रह्मधन अनियर कह रहा है, अगला कह रहा है कि ब्रह्मधन अनियर किम समीचीनम। ब्रह्मधन अनियर यानी ये ब्रह्म शब्द में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे। ब्रह्म एक धातु है, शब्द नहीं है, धातु है ब्रह्म धातु। ब्रह्म धातु में भ्रमण करने के अर्थ का अर्थ देती है। ब्रह्म धातु में अगर अनियर प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या रूप बनेगा। हमने बताया था आपको इससे पहले वीडियो में कि अनिय प्रत्यय जो है उसका रा जो है, इसका रा का हलंत होने के कारण लोप हो जाता है, सिर्फ नीय बचता है शेष। क्या बचता है, नीय, और आ भी हट जाता है तो इसका सिर्फ नीय बचता है, जैसे पठनीय खादनीय, इस तरीके से। तो आप देखिए क्या रूप बनेगा, ब्रह्मणीयम बनेगा, ब्रह्मणम बनेगा और ब्रह्मणीया बनेगा, तो ब्रह्मणीया बनेगा। तो हमने हाँ ओके बेटा, तो हमने क्या बताया था आपको, अनिय शेष बताया। तो ब्रह्मणीयम हो गया, ब्रह्मणम हो गया, ब्रह्मणीया हो गया और ब्रह्मणीया हो गया। तो देखिए ब्रह्मणम जो है इसको सबसे पहले काट दीजिए, क्योंकि इसमें नीय ईय का उच्चारण कहीं अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसको सबसे पहले आप सर्वप्रथम आप इसी को काट दीजिए, ठीक है। उसके पास है ब्रह्मणीय, तो ईय देखिए यहाँ पर ब्रह्मणीया है, ब्रह्मणीया है, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत होगा। ब्रह्मणीयम होगा, क्या होगा, ब्रह्मणीयम। क्या आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मणीयम होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि हृदय धन ठक किम समीचीनम। हृदय में, हृदय एक शब्द है, कोई धातु नहीं है, तो हृदय जो है हृदय में ठक प्रत्यय एक अंग है शरीर का। हृदय में ठक प्रत्यय जोड़ने पर किम समीचीन यानी क्या बनेगा। कहने का इस प्रश्न का मतलब है कि हृदय में जब ठक प्रत्यय जोड़ेगा तो क्या समीचीन होगा, क्या उचित रूप बनेगा। तो हृदिकम, हार्दिकम अथवा
हार्दिकम, हरदिकम। तो देखिए 2 शब्द ऐसे हैं जो आपको पहले ही गलत लग रहे होंगे। ये कोई शब्द निर्मित प्रत्यय पढ़ने के बाद भी कोई शब्द का कुछ शब्द होना चाहिए ना, उसके जो आपके शब्दों का शुद्ध होना चाहिए, शब्द शुद्ध बनना चाहिए। तो हार्दिकम, हार्दिकम तो कोई शब्द बनता नहीं है, ये गलत अशुद्ध लग रहा है। हार्दिक, हार्दिकी भी अशुद्ध लग रहा है। ठीक है, उसके बाद बचा आपका हार्दिकम और हार्दिकम। अब इन दोनों में से एक सही होगा। आप बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, हार्दिकम। क्या होता है हार्दिकम? ऐसा नहीं होता, बल्कि हार्दिकम रूप नपुंसक लिंग में बनता है हार्दिकम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि सामाजिकम इत्यत्र, सामाजिकम इत्यत्र कः प्रत्यय। अभी प्रत्यय पढ़ा था, उसी का उदाहरण है समाज धन ठक, समाज धन ठक, समाज धन इक, समाज धन इक। तो सामाजिकम, हार्दिकम अभी पढ़ा था, उसी से अपन मान लगा लीजिए कि पहली चीज़ तो ठक प्रत्यय होगा। अब जहाँ ठक प्रत्यय नहीं है वो दोनों ऑप्शन आप काट दीजिए। दोनों ऑप्शन कट गया। अब आपका क्या बचा? समाज धन ठक और सामाज धन ठक। अब देखो समाज नहीं बल्कि समाज होता है ना, समाज शब्द ही गलत लग रहा है, तो ये काट दीजिए। अब आपका ऑप्शन नंबर ए सही बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। और ठक प्रत्यय का रूप भी ऐसे बना